श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार करने से अंतःकरण के विकार दूर होते हैं, इसलिए श्रद्धा और प्रेम से उच्च स्वर से हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च आसन में आसीन, कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित कांटा कोस के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी आदरणीय सभापति बाबू एवं मास्टर साहब, आपका नाम कौन सी है? सुजीत बाबू। सत्संग में पधारे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, कि आज का यह सत्संग इस पंचायत के कांटा कोस के स्वर्गीय श्री शंकर पासवान जी उर्फ शिवजी पासवान जी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ही यह श्राद्धोपरांत हो रहा है। देखिए, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन के और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं,
इसमें संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, इसमें भी संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, यह भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जन्म लिए हैं, मृत्यु तय हो गई है। मृत्यु से आप बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वेद या रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरते। यह मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, शमशान आपको पहुंचना पड़ेगा। शमशान से नहीं बच सकते। करोड़ों कोशिश कर लीजिए, आप उससे नहीं बच सकते। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। दो बातें जीवन में फिक्स हैं। मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। तो कहने का भाव है, आप यह न समझें कि शरीर के अंत जीवन का अंत है। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जिसको हम लोग मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वह एक नए जीवन की शुरुआत है। और वह नया जीवन निर्भर करता है उस नए जीवन का, जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कर्म किए हैं। अगर आपके कर्म सही हुए हैं, जही मार्ग श्रुति साध लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर आपने अपने जीवन को जिया है, तो आपका निश्चित ही स्वर्ग और सदगति के अधिकारी हैं। और अगर आपके जीवन में सदग्रंथों के अनुकूल जीवन नहीं था, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीचे की जोनियों में जाने से बचा नहीं सकता। तो स्वर्गीय शंकर बाबू का जो जीवन की दिशा था, वो बिल्कुल सही दिशा थी। जैसा सदग्रंथों ने कहा, संतों ने कहा है, सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन, ऐसे जीवन को जी करके जो अपने शरीर की आयु पूरी करके जो संसार से गए हैं, साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रे जो हाटो हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं, जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया है, उसके मरने पर क्या रोना, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके, जीवन को सार्थक सदुपयोग करके गए।
रोना तो उनके लिए चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपायों से, गलत तरीके से जिया है, अधर्म के मार्ग से जो जिया है, ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए कि जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, वहाँ से, जहाँ से वो ईश्वर को पा करके सो जाने जे देव जनाए, जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके और अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनियों में लेके जो चला गया। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, जीवन्ते जीवने यस्य विप्र मित्राणि बांधवः। ऐसा जीवन हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हुई हो, और परलोक का भी यह जीवति स्वजीवन, मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधी की सेवा करते हुए, और जो अपने परलोक को भी संवार लिया, पाई ने जही परलोक संवारा, परलोक का मोक्ष के मार्ग को पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो, तो उनके लिए क्या अफसोस करना। वेदव्यास जी कहते हैं, जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दिया, समझ लो उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक भी उसका उत्तम बनता है, बार बार मनुष्य शरीर भी मिलता है और अंततः मोक्ष भी मिलता है। तो ये ध्यान भजन का जो संस्कार है, मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला संस्कार है। तो हम लोग ऐसे ही एक आत्मा जो इस शरीर को त्याग कर इस संसार को त्यागे हैं, उसके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी गुरु महाराज से उनके आत्मा के शांति और गुरु महाराज अपनी शरणागति में उनको रखे, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इस परिवार को उनके अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम महसूस करते हैं, और इनके परिवार के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है, इस दुख के घड़ी में ये शांति पूर्वक इसको सहें और फिर इन लोग के जीवन में किलकारियाँ गूंजे। सज्जनों, मुझे तो आना ही था क्योंकि बाबा का आदेश था। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, प्रजाओं को भगवान राम ने उपदेश दिया है, और उपदेश में भगवान ने मानव तन की महत्ता बतलाई। सुन रहे थे ना पाठ में, भगवान खुद खड़े हुए हैं और प्रजाओं को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, हे मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का शरीर आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिला है, और यह मानव का शरीर भगवान कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं। भगवान तो यहाँ केवल सुर दुर्लभ कहते हैं, और रामायण में भी आप पढ़ेंगे दूसरी जगह पर, काकभूषुंडी जी ने कहा, जीव चराचर जांचत जेही। जिस मानव तन को चर अचर जितने जीव हैं सब चाहता है, वही मानव का शरीर है हम आपका। आइए, हम लोगों को मिला हुआ है। कैसे मिला? आपने प्रातः ये अभी पाठ में सुना था, इस मानव तन को अपने से कोई पा नहीं सकता। कोई सोचे कि हम पुण्य कर्म करें अथवा और भी किसी तरह का कर्म करें
और मानव तन हम पालें, ये संभव नहीं। आप थोड़ा इधर बैठ जाइए ना, आप लोग सामने बैठिए तब अच्छा लगेगा बोलने में हमको। सामने सामने बैठिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, उधर बैठ जाइए। आप भी सामने आ जाइए, अच्छा लगेगा। हमको बार बार गर्दन घुमाना पड़ता है उधर। कोई सोचे हम पुण्य कर्म करें अथवा और भी किसी तरह का कर्म हम करें और मानव तन हम पालें, ये संभव नहीं। यह मानव का तन प्रयास साध्य नहीं है। हम प्रयास करके इसको पाना चाहें तो नहीं होगा। और मैंने ये भी सुना है, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े पद वाले कोई व्यक्ति हो या कोई फिर देवी देवता हो, यह मानव का तन आपको नहीं दे सकता। यह मानव का तन जब भी मिलेगा, एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा, हम जिनकी संतान हैं, जिनका हम अंश हैं, उनकी कृपा से ही ये मिलता है। वही आपने भी पाठ में सुना, भगवान कहते हैं आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान कहते हैं 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। 4 खानी कौन कौन है गिनिएगा? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। ये 4 खानियां हैं। और इस 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। कौन सब है? एक संत ने ये भी गिना दिया है। संत कहते हैं 30 लाख स्थावर जानो। अस्थावर कहते हैं जो एक ही जगह पे स्थिर होकर के रहे। संत कहते हैं स्थावरों का जो प्रकार है, इसकी जो क्वालिटीज है, वह है 30 लाख प्रकार का। पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। अब पेड़ भी है तो तरह तरह का पेड़ है, पौधा है तो विविध प्रकार के पौधे हैं, बहुत कुछ है। तो इसका प्रकार 30 लाख प्रकार है स्थावरों का। और फिर जो जल में चलने वाले प्राणी हैं, जो जलचर हैं, उसका प्रकार है 9 लाख। 9 लाख सब जलचर जानो। तो 30 और 9 कितना हो गया? 39। 11 लाख कृमि कभी गाए। कृमि कीड़े मकोड़े, कीट पतंग होता है ना, उसका प्रकार है 11 लाख। 39 और 11 50। 20 लाख पशु जानो भाई। 20 लाख है पशुओं का प्रकार। तो 50 और 20 70। और 10 लाख पक्षीगण बताए। पक्षियों का प्रकार कितना है? 10 लाख। 70 और 10 80। 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 कट जाई, तब मानुष के तन पुनि पाई। अंतिम में 4 लाख प्रकार का बंदर है। आपने देखा बंदर कितने तरह के होते हैं? कहीं देखिए काला मुंह वाला, लंगूर लोग कहते हैं, कहीं देखिए लाल मुंह वाला, तरह तरह का 4 लाख प्रकार का बंदर है। ये सब मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। भगवान कहते हैं मेरी प्रजाओं, यही जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इसी में ये जीव बहुत भटका है। 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार। जम की मार हम लोग बहुत खाए। अभी जो आप और हम मनुष्य बने हुए हैं ना, कितनी सुंदर व्यवस्था है, देख रहे हैं ना आप। भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो जाके विश्राम कर लेते हैं। गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। सर्दी लगती है रजाई की व्यवस्था कर लेते हैं, कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं, हीटर चला लेते हैं।
ये सब तरह का संजोग, सब तरह की व्यवस्था इस मानव तन के लिए है। इसलिए भगवान सुने ना पाठ में कह रहे थे साधन धाम। इस मानव तन में सब तरह की व्यवस्था है। साधन कहते हैं व्यवस्था को, सब व्यवस्था है। तो भगवान ने ये जो मानव का शरीर आप और हम सबको दिया है, ये बड़ी कृपा करके दिया है। और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब बहुत क्लेशित होते हैं, पीड़ित होते हैं हम जीवात्मा, तब देते हैं, शरीर देते हैं। और अद्भुत बात, आपने कभी देखा जो भी मनुष्य हो सब 3.5 हाथ के होते, आपके हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से सबके सब 3.5 हाथ के होते हैं। आज जो बच्चा जन्म लेगा ना, आज ही उसको अपने हाथ से नाप करके देखिएगा तो वो भी 3.5 हाथ का होगा। और जो 50 साल के पुराने हैं ना, उनको भी नाप करके देखिए, वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होगा। क्या सृष्टि है भगवान की। संत कबीर साहब कहते हैं घर तो 3.5 हाथ। ये क्या है, शरीर घर के समान है। जैसे घर में हम रहते हैं, ऐसे शरीर रूपी घर में ये जीव रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो शरीर रूपी घर है कैसा है, घर तो 3.5 हाथ, घाना तो 4.25, कहा मढ़ावे मेड़िया लंबी भी तुषार। कभी कभी कोई व्यक्ति 4.25 हाथ का भी अपवाद स्वरूप हो जाते, नहीं तो प्राय सब 3.5 हाथ। अब ये सवाल है कि 3.5 हाथ का ही क्यों है। प्रश्न हो सकता है किन्हीं के मन में कि भगवान ने इस मानव तन को 3.5 हाथ का ही क्यों बनाया। 4 हाथ का बना देते, 5 हाथ का बनाते, 3.5 हाथ का ही क्यों बनाया। कारण क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ओ माता जी, एक हाथ में कितना बित्ता होता है, नाप करके देखिएगा। एक हाथ में, अपने हाथ में अपने बित्ता से देखिएगा, सबके सब 2 बित्ता का होता है, हैं? और एक हाथ में 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में कितना बित्ता, 7 बित्ता हो गया ना। और एक बित्ता में आप नाप करके देखिएगा, एक बित्ता में तो 12 अंगुल होते हैं, ऐसे करके एक बित्ता में 12 अंगुल, तो 7 बित्ता में कितना अंगुल हो गया, हाँ? 12 84। ये 84 अंगुल का शरीर भगवान ने हमें दिया है। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, मर्म भेद क्या है। एक ही बात है इसके पीछे। भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों का चक्कर काट करके जो जीव इस मानव तन में आया है, इसलिए ये 84 अंगुल का है। और इसी मानव तन में रह करके हम आप 84 लाख योनियों में जाने के कारण को मिटा सकते हैं। इसलिए मानव तन 84 अंगुल का है। दोनों बात है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम मनुष्य बने, इसलिए ये 84 अंगुल का। और इसी मानव तन में रह करके हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए 84 अंगुल का है। अब सुनिएगा ध्यान से, भीतर से सावधान रहिए। सावधान यही सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतिम में भगवान की याद आवे ये कोशिश करिए। और अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नहीं। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। आने तो आना बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नहीं। अंतिम में भगवान की नाम याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा थे, एक बूढ़ा बाबा न मर रहे थे, अब 5 बेटा था उनको, और सब बड़े बड़े पद पर, और
मंत्रियों के पद पर भी कितना मंत्री बना, 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पर है। अब बूढ़ा भी 1 नंबर का किसान, सैकड़ों बीघा जमीन है उनके पास। और अंतिम में जब वो मरने लग गए, वृद्ध हो गए, अब कल्पना कीजिए कितने समर्थ पिता जो इतना इतना जमीन जोतते थे, अब बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पर भेज दिए, वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लग गए, खटिया पे पड़े हुए, और घर में सब बच्चे भी सब आ गए उनके, जहाँ जहाँ थे, जो नेताजी थे नेताजी आ गए, जो मंत्री जी थे मंत्री जी आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए, जो जहाँ 5 बेटे थे सब आ गए, सब बेटियां भी आ गई। अब वो बूढ़ा बेचारा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके, सबको पढ़ा लिखा के, बड़ा घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना रखा था। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लग गए, खटिया पे पड़ा हुआ, और सामने एक दीवाल थी, दीवाल, उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता था ऐसे, और उधर ही एक गाय भी बंधी हुई थी, उधर जो दीवार की तरफ इशारा करे ना बार बार, उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके रखे। ये बच्चे के मन में हुआ, लगता उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असर, फिर सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बारंबार इशारा कर रहे। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला करके कहते, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे पिताजी हैं, अब ये अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी भी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा के रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए ना हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ घर है। अब पिताजी देखिए ना बारंबार उधर क्या इशारा करते, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ करके सर पे रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए, पिताजी थोड़ा कुछ बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवा है तो इनको दीजिए। अच्छा, मृत्यु की दवाई होती है, होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखिए बचेगा तो नहीं है, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है, क्या बुलवा दीजिए, पर वो दवाई बहुत महंगी आएगी, इंजेक्शन इनको पड़ेगा, और हजारों रुपए की एक इंजेक्शन आएगी। यदि 1-2 इंजेक्शन इनको हम लगा दें तो इतनी ताकत इनके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता, 2-4 शब्द कुछ बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए इंजेक्शन, कीमती कीमती इंजेक्शन, हजारों रुपए का। आपने सुना 80-80 हजार का एक इंजेक्शन आता है, मैंने सुना ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं। कहा तो ठीक है, तो जब पिताजी हैं और यदि इंजेक्शन लगाने से कुछ बोलेंगे तो 80 हजार न जाएगा, उधर घड़ा मिल गया तब कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके कहा 1-2 इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब वही कीमती कीमती इंजेक्शन लाया, और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा तो भीतर से एनर्जी आई, भीतर से एक उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति, क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4, और सब 5 लड़का उनका बैठा है बगल में, बेटियां बैठी है कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम बताएंगे, कितना धन का नाम, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है? कहा मूर्ख तुमको घड़ा का पड़ा, देखता नहीं बछिया झाड़ू चबा रहा है, वो गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा, तुम लोग को नहीं दिख रहा है? सभी बच्चों ने सर पिटा, है भगवान, तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपया का इंजेक्शन उसको लगवा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों हुआ? वृद्धावस्था में
आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति होती है। आसक्ति बढ़ती चली जाती है वृद्धावस्था में, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा उतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए भूला, तो कोई उसको मानेगा? अब सब माथा पीट ले, हाय राम ये क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचति आशा भांडम। और आशा बढ़ती चली जाती है। आंख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए सुखदेव जी कहते परीक्षित से, राजन अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करना। दुनिया के पदार्थों से आसक्ति न हो, व्यक्ति वस्तुओं से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि भगवान का दिया हुआ है ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति ही, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आवे, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इह चेत सकत बोध्य प्रक शरीरस्य विसृसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, सुनिए ध्यान से आप लोग, बहुत चाल पाल करते हैं आप लोग। ब्राह्मण देवता को घर में बहुत परेशानी, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था उनको। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि अरे ये जीना तो मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मर ही जाते। हाथ में फसरी लिए चले गए जंगल, फांसी लगा करके मरने के लिए। जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है, कितना सुंदर इसको शरीर मिला हुआ है, ये ब्राह्मण है, कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इनका है, ये आत्महत्या करने जा रहा है। इंद्र को ग्लानि हुई। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहां एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़ समझते हैं आप लोग, सियार जिसको आप बोलते हैं, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गए। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी है, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपनी गला में बांध करके वहां से कूदना ही चाह रहा था। तभी यहाँ नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ ब्राह्मण, कोई गीदड़ हो करके मन उसकी तरफ बोलता, कहता ठहर जाओ, ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा क्या कहें, देखो ना घर में बहुत परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते, इतनी परेशानी होती रहती है। इसे अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कष्ट से हम बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, था तो भगवान, इंद्र भगवान थे ना वो, उसको शिक्षा बोध देना चाह रहे थे। इंद्र भगवान ने कहा सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत, मेरा ये दोनों देखना हाथ देखो, पेड़ जो आगे वाला होता है ना गिद्धड़ का, कहा देखो मेरा ये, इसका एक तलहटी देखो ये, उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ है, और कांटा के चुभने से पूरा लहूलुहान है, एकदम देखने से टीस टनक वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पर देखो क्या है, और उसके पीठ पर जब देखा तो पीठ पर देखा घाव हो गया, और घाव सड़ गया है, कीड़ा खदबदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो
उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बहुत दर्द होता है। अब पीठ पर जो घाव हो गया है ना, इसमें कीड़ा देखो खदबदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते। रक्त बह रहा है, पी बहता है, और तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तुम निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? वो बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पर देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल्पना करो यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा ही शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर न सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। अब फांसी लगाना छोड़ करके चला गया घर और भगवान के भजन में रह करके अब रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत कथाएं हैं पुराणों में, आप पढ़ करके देखिए ना। अजामिल का प्रसंग आप जानते हैं कि नहीं? 88 साल में वो भजन में लगा तो कल्याण हो गया उनका। यही सुखदेव जी कहते, राजन अंतिम में भगवान की याद आवे, यही मानव तन का फल है। नहीं घमंड में रहते हैं कि अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली हैं, पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान है, कोई कहता हम गुणवान है, कोई कहता हम नेता, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है, लेकिन ये भी तो याद रखिए इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब भी कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे। कोई श्याम वर्ण का है तो कोई गोरे वर्ण का है, सब घमंड में चूर बना हुआ है। कबीर साहब कहते हैं सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए, तरह तरह का व्रत पर्व त्योहार मना करके हम दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी हो चुकी, चिरंजीवी हम बने हुए। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम सब तरह से ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे, अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चबहोरा रे। ये शरीर के लिए बस एक ही काम है, इसका कल्याण करने के लिए हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें, यही इससे होने वाला है, यही इसका काम है। और दूसरी बात सुनिएगा, हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं ना, उद्देश्य पहले सोच लेते हैं। पहले सोचते हैं कि नहीं? आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, तब ने खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत को जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है, तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहता मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मास्टर बनने के फल को सोच लिया है। आप किसी को पूछिए, वो कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? वो डॉक्टर बनने के फल को सोच लिया, वैसी व्यवस्था, वैसी मेहनत कर रहा तो डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं ना, तो कुछ करने के पीछे भगवान का भी उद्देश्य है। ऐसे भगवान थोड़ी कुछ कर देते हैं। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप लोग?
क्यों बनाया? भगवान ने आम का पेड़ इसलिए बनाया कि उसका फल जो होगा ना, फल वो मनुष्य खाएगा, है कि नहीं? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं ना? पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है ना, वहाँ पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता है। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि घर में एक तुलसी का बिरवा लगाइए। आप तो भांग लगा करके रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आड़ी बाड़ी में कहीं पर पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, सत्व गुण का होता है, सत्व गुण से संपन्न होता है बेल पेड़। इसलिए महाभारत में भी लिखा है कि ध्यान कीजिए कहाँ बैठ करके? बेल पेड़ के नीचे। लिखा है पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कीजिए, वहाँ सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है, और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे थोड़ी बना देते हैं, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग का मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है भगवान का? कभी आपने सोचा? कबीर साहब देखिए, ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं, सब लिखा हुआ है मानव का तन भगवान ने क्यों बनाया। आप तो कह दीजिएगा मानव भगवान इसलिए बनाया कि कमाओ खाओ, यही नहीं कहिएगा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा, हैं? लेकिन आप सुनिए ध्यान से, क्यों बनाया भगवान ने ये मानव का तन? लिखा हुआ रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यही फल भाई। फल का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है ना। फल कहते हैं किसको? फल का अर्थ होता है परिणाम, होता है ना। फल, इसका क्या फल फल होगा, इसका मतलब क्या परिणाम होगा। जैसे कहते हैं योग फल, पढ़ते ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम मतलब योग का परिणाम कहते हैं ना। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? इसका फल क्या है? तुलसीदास जी लिख देते हैं, देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का एक ही फल है, इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भजिए राम, यही इसका देखिए फल है। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका परिणाम है, फल है। सब काम कीजिए, उसकी मनाही संत नहीं करते। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। आप सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव तन। कोई काम का विरोध है? हाँ विरोध है, 5 काम का मात्र विरोध है। झूठ का विरोध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी का विरोध है, चोरी नहीं करना चाहिए। नशाओं का विरोध है, खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए पीजिए। हिंसा मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, व्यभिचार का विरोध है, हिंसा का विरोध है।
अब बाकी सब काम कीजिए, है ना। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहाँ कृपा निधाना। सूरत को भगवान के पास हम रखेंगे कैसे, इसकी युक्ति जान करके रखिए, आनंद है। इसका फल यही है। और आप भागवत में पढ़ेंगे ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कर रहे थे तो सबसे पहला मनुष्य जो बनाए, सबसे पहला मनुष्य कौन है वो? इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? मनु शत्रुपा। वो पहला नहीं है, उसके पहले भी है, इसके पहले भी है। मनु शत्रुपा इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है। ये मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने हैं, अब वहाँ से मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संयोग से वहाँ सृष्टि का विस्तार होना लिखा, इसलिए कहते हैं मनु शत्रुपा। पर मनुष्य तो उसके पहले हो गए हैं। आप पढ़ेंगे भागवत में ही लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने बनाया है वो थे सनकादि ऋषि। सबसे पहला सनकादि ऋषि है, सबसे पहला मनुष्य। लेकिन वो सब दिन मात्र 5 साल के ही दिखते हैं। सनकादि ऋषि को जैसे जन्म दिए ना ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि मानसी सृष्टि में आते हैं, और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है इससे। अब वह है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि। संकल्प की संतान हो गई, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि, संकल्प सृष्टि है वो। तो सबसे पहला है इस सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि का जैसे जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम भी संसार को बढ़ाओ, तुम भी अपना बाल बच्चा पैदा करो, तुम भी खेती गृहस्थी करो, तुम भी दुकान दौरी बिजनेस व्यापार करो। उसको ब्रह्मा जी ने कहा। देख, लेकिन सनकादि ऋषि ने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। सनकादि ऋषि ने कहा, हे पिताजी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए मानव तन हमको मिला है हम वो काम करेंगे। इतना कह करके घर से निकल गए भजन करने के लिए सनकादि ऋषि। देह धरे कर यही फल भाई, ये फल है, ये परिणाम है देह धारण करने का, कि भजन में लगिए। आज सब काम छोड़ के नहीं करना है। ये नहीं घर से भाग करके जंगल में जाके तब भजन करेंगे, नहीं नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, देह जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, असंतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए, कोई नौकरी करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई खेती करिए, जिनका जो रोजगार है वो कीजिए। अब 5 पाप से बच करके रहिए बस। दीक्षा लेकर के मन को कैसे जोड़ना वो युक्ति जान लीजिए। अब भजन करते देखिए मानव तन आपका सफल हो जाएगा, है ना। मानव तन सफल हो जाएगा। सारा दुनिया किसी ने जमा कर लिया, अब मरने के बाद अपनी आत्मा को नीच जोनी में नरक में जाने से बचा नहीं सका, उस आदमी की क्या महिमा है, क्या महिमा है, क्या महिमा उन आदमी की। तो झट ही करो निज काम, अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना काम। अब हो गहो गुरु नाम, यही है अपना काम। साथ जाने वाला यही है अपना काम। कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, अतशीष चढ़ावत गांठरी जात न देखा कोई। कुछ लेके कोई यहां से नहीं जाते। तो सत्कर्म धर्म में लगा हुआ धन, धर्म वो करेंसी है जो आपको परलोक में काम देगा। धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जन शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छति जीव एकः। महाराज भर्तृहरि कहते हैं परलोक में धन धरती पे रह जाएगा, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे, नारी गृहद्वारी तक जाएगी। मरने के बाद नारी कहाँ तक जाएगी? दरवाजे तक जाएगी। पति शमशान घाट तक जाएंगे।
देहश्चितायाम। सत्संग में डिस्टर्ब होता है ना। शांति से रहिए, शांति। सत्संग करने दीजिएगा कि बंद करें? बोलिए श्री सद्गुरु। रिश्तेदार कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक। देह चिता तक भस्म हो गया ना, कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अब शुरू हुई। कहानी अब शुरू हुई। अब लेके क्या जाइएगा? जा मारक के गणे जाए न कोसा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, तहाँ हरि का नाम सदा संगीतोसा। वही धर्म की पूंजी साथ जाने वाला है। कितना संग्रह किए हैं। जब तुम जमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? आएगी नोटिस जमानत न होगी, अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। धर्म का अमानत होना चाहिए ना। सत्संग ध्यान की पूंजी हो, अमानत है आपका। यही साथ जाने वाला, यही है असली बात। संग्रह कीजिए इसको। दुनिया को ठगना नहीं है, ठीक है? दुनिया को ठगने वाला खुद ठगा जाता है, खुद ठगा जाता है। एक डॉक्टर थे, बोर्ड लगा के रखे थे, शर्तिया इलाज। कौन इलाज? समझ रहे हैं बात? सुन रहे हैं? दानुन कीजिएगा, हमको नहीं, गरीब गुरुआ को, जरूरतमंद को, ठीक है? याद रखिए। नहीं कबो सत्संग ना कि ना भूखे को, ना ही कछु दिन ना, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाय कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुंदर तन पाए के खोया। चले गए 84 लाख जोनी में, 84 लाख जोनी में। अभी थोड़ा सा कुछ परेशानी हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब बंदर और बंदरी बन जाइएगा तब कौन डॉक्टर के पास जाइएगा? बताइए, तब कौन ब्यूटी पार्लर में जाइएगा? अभी तो खूब, तो ये सुंदर शरीर फिर मिले, इसके लिए भगवान की भक्ति और धर्म का संग्रह कर लीजिएगा। याद रखिएगा, नहीं तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। सिर धुन धुनी पछताए। तो डॉक्टर के पास गया ठग, देखिए, और डॉक्टर शर्तिया इलाज का बोर्ड लगा के रखा था, शर्तिया इलाज। अगर इलाज कर दिए तो 100 रुपया लेंगे, और अगर मेरे इलाज से आप ठीक नहीं हुए तो 500 रुपया देंगे। डॉक्टर शर्तिया इलाज रखा था, बोर्ड। एक आदमी ने कहा बहुत अच्छा तरीका है कमाने का, ठग था, तुरंत चला गया, जाकर के कहा डॉक्टर साहब। कहा क्या बात है? कहा देखिए ना, जीभ से हमको स्वाद का पता ही नहीं चलता है, स्वाद ही नहीं पता चलता है। कोरोना काल में बहुत को हो गया था ना, है? तो डॉक्टर बोला कि अच्छा ठीक है, शर्तिया इलाज करते हैं हम, 100 रुपया दीजिए, नहीं ठीक होइएगा तो 500 देंगे। बोला सिस्टर, वो 22 नंबर वाले डब्बे की दवाई लेके आना। तो 22 नंबर के दवाई डब्बा ले आ। कहा इनके मुंह में 100 बूंद ढार दीजिए। और वो लेके डब्बा ऐसे किए, बस पूरे मुंह भर गया। मुंह में जैसे भरत कहता है अरे राम 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 राम, ये तो पेट्रोल है, दवाई नहीं है, पेट्रोल है, पेट्रोल है। पूरा जीभ झरक गया। डॉक्टर बोला वाह, स्वाद लौट गया ना, पेट्रोल पहचान गए ना, लाइए 100 रुपया। तुरंत दिया उसको 100 रुपया। कहा कि हाय राम, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। 100 दे के गया ठग। फिर थोड़े दिन के बाद आया, कहा छोड़ेंगे थोड़ी, 100 दिए हैं। आया, कहा डॉक्टर साहब, कहाँ, बोलिए क्या हुआ?
कहा याददाश्त मेरी चली गई है, थोड़ी देर पहले कुछ का बात भूल जाते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं याद ही नहीं रहता, कुछ बोल देते हैं भूल जाते हैं। स्मरणीय चला गया है डॉक्टर साहब, शर्तिया इलाज कर दीजिए। कहा कि हाँ हाँ ठीक है बैठिए। कहा सिस्टर वो 22 नंबर वाले डब्बे की दवाई लेके आना। तो कहता है वो तो 22 नंबर की दवाई तो जुबान ठीक करने का था ना, स्वाद ठीक करने का ना था। कहा कि लाइए 100 रुपया। 15 दिन पहले की बात आपको यहाँ आते याद हो गया, यादाश्त लौटा कि नहीं लौटा? दवाई का नाम सुन करके यादाश्त लौट गया आपका। लाइए 100 रुपया। फिर दिया 100 रुपया, फिर दिया। कहा राम फिर फंस गए हम, फिर भागा। कुछ दिन के बाद फिर कहा कि 200 दिए हैं अब और 500 लेके मानेंगे, एक बार और ट्राई मारते हैं। फिर आया। कहा कहिए इस बार कौन भयंकर बीमारी लेके आए हैं? कहा कि आँख ही कमजोर हो गया है, हाथ में वस्तु अब पहचान में नहीं आता है कि क्या है, मेरा है कि किसका है। चश्मा नहीं पहचान पाते कि मेरा है कि दूसरे का है, कुछ भी नहीं पहचान पाते महाराज, आँख एकदम कमजोर हो गया। कहा कुछ नहीं पहचान पाते? कहा ना हाथे में नहीं पहचान पाते। तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर ने क्या किया, एक ड्रॉप आँख में उनके डाल दिया। कहा कि अब देखिए तो पहचान पाते हैं। और उठा करके एक कलम दे दिया, हाथ में पेन दिया। कहा पेन देके कहा कि बताइए तो क्या है? कहा ये पता नहीं लकड़ी है कि क्या है, नहीं पहचान में आ रहा। अब तो उसको पहचानना तो है ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवा आप पर काम नहीं किया। कहा तब तो आप शर्त हार गए न? कहा हम हार गए। कहा लीजिए 500। अब 500 कह करके 50 का नोट दे दिया डॉक्टर ने। कहा लीजिए 500, दिया 50 का नोट। जैसे 50 का नोट दिया कहता है कि दिमाग खराब है आपका, 500 बोल के 50 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि मुबारक हो, दवा का असर हो गया, पहचान में आने लग गया, लाइए 100 रुपया। क्योंकि 500 है कि 50 आप तो पहचान रहे हैं, आँख लौट गई ना। कहा लाओ 100 रुपया। फिर 100 रुपया दिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा सुनो, हाँ कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावड़ी, यहाँ ठग बन करके आओगे तो भगवान को ठग नहीं सकते हैं कोई। खुद भगवान को ठगने चलोगे ठगा जाओगे, दुनिया को ठगने जाओगे आप ही ठगा जाओगे। इसलिए कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ठगा जाने में कोई हर्ज नहीं है, पाप नहीं है, ठगने में पाप है। इसलिए ठीक से ध्यान रखिएगा, और नहीं तो बस 50 दे के कह देगा कि लो 500, आप अपने फंस जाइएगा। तो जीवन को उपकारी बनाइए, परोपकारी बनाइए और धर्म संग्रह कीजिए, मेल प्रेम से रहिए। ऊपर ले जाना धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह कीजिए, अंतिम हम क्षण हमारा सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन यही इस देह को पाने का फल है, परिणाम है। यही काम करना चाहिए कि नहीं है? ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा, और शरीर छोड़ करके जहाँ आप जाइएगा वहाँ भी सुख से रहिएगा। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, यही क्वेश्चन मार्क है कि आप बड़भागी क्यों हैं। इसलिए बड़भागी हैं आप कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है, आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है।
और यही बड़भागीपन है। एक कुत्ता अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, वो कुत्ता, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। आप हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलता था ना पहले, उस घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा। पैसा किनको मिलता था? घोड़े को। तब किसको मिलता? कोचवान को मिलता है ना। घोड़ा गाड़ी के मालिक को घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला? है क्यों नहीं मिला? क्योंकि घोड़ा भोग, केवल भोग का अधिकारी है। सुख और दुख उसके पूर्वकृत कर्म पर है। कोई बड़ा शांति से आश्रम में, कुप्पा घाट में जाके देखिए गाय को, आश्रम में गाय को जाके देखिए, कुप्पा घाट आश्रम की गाय की सेवा, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखाकर भुरभुरा बना दिया जाता है, ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव न हो, पक्का पे खड़ा रहे। तो इतना बढ़िया कर दिया गया। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते, दूध दे न दे, लेकिन उसका सम्मान बहुत है। क्यों? उन गायों का पुण्य है। कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पे घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया, तो क्या क्या कर्म है। आप अपने बैल को जोत करके हल चला करके उपजा लेते हो फसल, और आप अपने बैल को कहो कि लो इसमें से 25 किलो हाँ जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा? कर्म कर सकता है बैल? हल खींचेगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वो बैल है। और जिस जोनी में है वहाँ केवल भोग जोनी है वो, और अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता। आप अपने भाग को बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है, और इसलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा, किसी लोक में जो रहने वाले हैं उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है, और कुकर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, क्या? कर्म की स्वतंत्रता है। आपको मोक्ष का द्वार है आपके अंदर। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं, उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना पड़ेगा। ना वो रिझे जब तक कि ने ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा। आप सत्कर्मी मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए, जरूरतमंद को दान कीजिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा, जितना जो सुनते हैं वो सबको छोड़िए, और व्यभिचार, इन सब 5 पाप को छोड़ के सदाचारी बनिए। करनदार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में जा कर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़भाग से मिला उसके साथ न्याय करके आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गीय हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके या जीवित सुखम जीवित वाली भावना पर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है सो करिए, बेमानी शैतानी लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ, क्या कहते हैं वो रगड़ा रगड़ी, उतना ग्रामीण भाषा हमको नहीं आती है।
आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते हैं, कहते हैं ऐसा मत कीजिए, सहयोगी बन के रहिए। दो आदमी अगर एक साथ हो ना और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन अगर हो रहा हो तो थोड़ी देर में वो जगह इतना पवित्र वाइब्रेशन से भर जाता है कि वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना वो अपने आप शांत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पे होता है ना, जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती है? क्यों कहते हैं? संत के पास में जाते थे ना, राजेंद्र प्रसाद थे ना अपने राष्ट्रपति देश के, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो मैं जा कर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास बैठ जाता हूँ। महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, मौन। अब बोलते थे कि जबकि वो कुछ भी नहीं बोलते थे, जो कुछ गंदे दे नहीं तो भी वास सुभाष, तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर में जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था, जीवन में ऊर्जा से भर जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती थी। तो शुभ भाव विचार कीजिएगा ना, तो पहली बात तो है कि आप सुखी हो जाइएगा। जिस आदमी में ये भाव आ जाए कि सभी सुखी हो तो सब सुखी हो ना हो, वो आदमी पहले सुखी हो जाएगा, पहले सुखी हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे ना, बहुत लोग लाइन लगा के प्रणाम करने आते हैं। सिखों में बड़ा व्यवहार बहुत सुंदर, बहुत तमीज होता उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ थे दूली चंद, वो सामने से नहीं आया, उनको लगा दो गरीब गुरु हमारे गांव का बैठा हो, इसके पीछे हम लगेंगे। वो बगल से आया, आकर के सोना का 5 सिक्का रख दिया, स्वर्ण सिक्के, अब प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव जी तो समझ गए, संत थे ना, धन का अहंकार है इसको, और अहंकार से सब कुछ भिन्न से, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है तो वो विनाश की ओर ही ले जाता है, पतन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो जैसे प्रणाम किया ना, ये क्या किए गुरु नानक देव जी, तुरंत अपने थैले से निकाल करके एक सुई उसको दे दिए और कहा दूली चंद ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर दे देना। ऊपर? कहा सुई लेके कहाँ ऊपर? कहा मरने के बाद तुम तो हमसे ज्यादा बूढ़े हो ना, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हमको वहाँ दे देना, थैला उला कपड़ा उपड़ा सिएंगे। तो दूली चंद कहता महाराज मरने के समय सुई कौन लेके जाता है? कोई कुछ लेके नहीं जाता। कोई कुछ लेके जाता है? कहा बहुत ज्ञानी हो दूली चंद, इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। काया हंसा संग हो आवा, जाता जोगी किनो न पावा। शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं, जाते समय शरीर भी छोड़ के जाते हैं, है ना, छोड़ के जाते हैं ना। एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया कि बाबा बाहर में जाते हैं तो सत्संग करके आते हैं ना, बहुत माल लेके आते हैं कुटिया में। तो अपराधी तो जानते ही हैं, 2-4 बदमाश शराब के नशे में चला गया, बोला बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो कुटिया में? तो बाबा बोले कि माल कहाँ है, जो थोड़ा बहुत था दे दिया। जब दे दिया तो उन लोग लेके कहा कि कहा लोग बहुत माल है, तो 4-5 हज़ार है। तब बाबा बोलने लगे जय गुरु महाराज नब्बे में, जय गुरु महाराज नब्बे में, जय गुरु महाराज नब्बे में। चोर सब सुना, कहा अच्छा बहुत कुछ है छिपा के रखा, 5,000 दे के तब ना कहता कि 90 में, 5,000 से जान छूट गया, घूम के आया। फिर कहा पूरा कुटिया छान लिया, कहा कि कह रहा कि 90 में, 90 में, इसका सब कपड़ा उपड़ा उतारो, ये बहुत बनता। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग। एक टीला पे जाकर के बाबा खड़े हो गए, वहां भी कहने जय गुरु महाराज 90 में, जय गुरु महाराज 90 में। कहा 90 में? कहा कि टीला खोदो तो लगता वहीं छिपा करके रखा है। थोड़ा खोदा लो कुछ नहीं मिला। कहे बाबा अरे
कपड़ा तक देह पे उतार लिए, न कुटिया में कुछ है, बर्तन उर्तन सब समेट लिए, कुछ भी छोड़े नहीं, कुटियो ढा दिए आपका। अब बचा क्या आपके पास जो कहते हैं नफे में नफे में? कहे बेवकूफ, जब जन्म लिए थे तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दिए हो, अब यो लंगोटी नफे में है। और लंगोटी नफे में क्योंकि कौड़ी नहीं संग करोड़न ही जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग फकीर लंगोटी छोड़ के। सब लंगोटी छोड़ के गए, अभी तक तुम हमको एगो लंगोटी छोड़े हुए हो। तो नंगा आया था, लंगोटी देह पर है, तो अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटा में नहीं गया हूँ। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस का लंगोटी छोड़ के तो तुरंत कहा कि लो सुई जाओ दे देना ऊपर। कहा कोई कुछ लेके नहीं जाता, कहा बहुत ज्ञानी हो, देह भी लेके आए वो भी लेके नहीं जाता। जब इतना जानते हो तो अहंकार किस बात का करते हो? कौन से धन का भाई? जो भूमि पे पड़ा रह जाएगा, धनानी भूमो, जो धन धरती पे पड़ा रह जाएगा वही धन न तुम्हारे पास है। और तुम इनको गरीब समझते हो, ये गुरु भक्त, ये ईश्वर भक्त, ये सत्संग ध्यान करने वाले, इनको तुम गरीब दरिद्र समझते हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचिए जो आगे को होए। दिन दिन बढ़त सबाई राम धन कबहू न लागे काई। जो राम धन कभी काई नहीं लगता, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायुर्ण विद्यते स्वल्पमभ्यस धर्म से त्रायते महतो भयात। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा संग्रह भी आपको महाभय अर्थात नीच योनि में जाने से आपको बचा सकता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग के धन है, ध्यान की संपत्ति है। जिसने उसको संग्रह किया हुआ है वो नीचे नहीं जाएगा। सोना कहते ना, सोना कबू न जंक लगे लोहा न घुन खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिन से नहीं जोग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। तो कहते हैं आप ये भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं। जिनके पास राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा, नरक से बचाएगा, नीच जोनी में जाने नहीं देगा, ये गरीब और दरिद्र दिखते हैं तुमको। और तुम्हारे पास धनती पे रह जाने वाला सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते हो संग, उस धन को पाके तुम इतने अहंकार से भरे हो तो तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए गुरु महाराज कहे अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं सवारे, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो तो सो परत दुख पावे सिर धुंधुनी पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की जो है हमारा आत्मा की, इसको संवारने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होकर भी आप अभागे हैं, पदवान होकर भी आप अभागे हैं, सम्मान वाले होकर भी अभागे होंगे अगर मोक्ष के द्वार का भेद आपने गुरु से नहीं लिया तो। और यही बात बड़भागी बनाता है मनुष्य को। भेद लिया, साधन शुरू किया, सदाचार का जीवन है, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से है, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पे जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहाँ आपके सामने देवता नतमस्तक होके खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आते हैं तो आपके अंदर का बड़भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। पशुता रहती है कब तक? जब तक गुरु नहीं है। दुर्मति क्यों है? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सदज्ञान देंगे तो आप
दुर्मति को त्यागेंगे, सम्मति आपके जीवन में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु करनधार, भगवान कहते हैं गुरु के शरण में जाओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भीर नरानाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है। मैंने देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी, लगा जैसे किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। वो चिड़िया घोंसला बना रही थी, इतना बढ़िया से बना दी ना। वो अब घोंसला इतना अच्छा कि ताड़ के पेड़ में आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है, और मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा की कितनों बरस जाए एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है, एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया है, जोर भी कहीं नहीं छोड़ा है, कहीं पर ऐसा एकदम बना दिया है। पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा, क्या कमाल है, देख लीजिए। तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का और आपको भी राजमिस्त्री वाला ज्ञान है, बराबर है ना। आप और चिड़िया दोनों समान हैं, दाना चुन के वो भी घोंसले में बच्चे को खिला रही, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना। कहाँ आप विशेष हैं। चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती है। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जानकर और अपने जीवन को संवार सकते हैं सदगुरु के शरण में जाकर, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ ना, उस यदु महाराज को कहते हैं, यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेषु शक्तस् खगवतमा रूढ़म च्युतम विदुः। कहा हे राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारूढ़म च्युतम विदुः, और क्या करता है, खग शक्तस खगवत, खग मतलब चिड़िया की तरह, गृहेषु अपने घर परिवार में संतान में आसक्त होकर के जो रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और ऐसे जीवन जीने वाला आहार निद्रा भय मैथुन संतान वाले में क्या होता है, तमारूढ़म च्युतम विदुः, अंकुरज मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उसके ऊपर है जोनी, क्या है, जो गर्मी से पैदा होता है ना, फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो ढील जो हो जाता है, होता है ना, ये सब क्या है, ये गर्मी से पैदा होता है, उस्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खानी में। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडज, अंडा से पैदा होना, सांप पक्षी अंडे से पैदा होते हैं ना। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय भैंस बकरी आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आते हैं ना, सीधे गर्भ से शरीर आता है। ये 4 खानी 84 लाख जोनी। तो ये 84 लाख जोनियों में अंकुरज से उस्मज श्रेष्ठ है, उस्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज, और पिंडजों में भी चौपाया, और उनमें सबसे ज़्यादा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि 84 आकर 4 लक्ष 84 जोनी ब्रह्मत्या जीव अविनाशी, अविनाशी जीव 84 लाख जोनी में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया, 84 लाख जोनी में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है। लेकिन ऐसे शरीर को पाकर पाई न जही परलोक सवारा, पा करके जो गुरु से युक्ति लेके परलोक मोक्ष नहीं समारा, अपने आगे के जीवन की परवाह नहीं की है, तमारूढ़म च्युतम विदुः, वो आत्महिंसक की गति में जाता है आराम से। यही ज्ञान देता है संत मत। अब भगवान कहते हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चहु, असुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, असुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए। अब भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है?
आप किसी भी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए, कीजिए उसको। कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं। भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बता दे, उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए। यही है भक्ति। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए जप कीजिए, है ना। झाड़ू लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, जप कर रहे हैं। खेत में काम कर रहे हैं, मन ही मन जप कर रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए ना भाव। यहाँ तक कि लेटरिंग भी कीजिए और जप भी कीजिए। हमेशा करने का, कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेके चले जा रहे थे, सुनिएगा ध्यान से। एक लड़का था, वो पेशाब कर रहा था। राम राम भी कर रहा था, पेशाब भी कर रहा था। राम राम कर रहा, पेशाब कर रहा है। उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारा पीठ पर उनको। कहा तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है? पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। हनुमान जी जब गए भगवान राम के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान के पीठ पर जख्म हो गया, जख्म। तो अब घाव हो गया, जख्म हुआ, उसमें दर्द है, टीस टनक है। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया? तब भगवान कहते तुम ही ने तो जख्म दिया। कहा हम भला हम आपको जख्म देंगे? अरे तुमने ही तो गदा से मारा है। कहा भगवान ये कैसे संभव है? कहा संभव है, हमने तो नहीं मारा आपको, तुम ही ने मारा है। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो मैं उसके साथ में ही था। अब विश्वास कीजिए आप लोग भी, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे आपके। भगवान ने कहा बच्चा पेशाब कर रहा था, जप मेरा नाम ले रहा था, उनके साथ ही था मैं। और तुम जो गदा मारा ना, तो वो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते, तो इष्ट उनके संग में हमेशा रहते। और संकट को, आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने भक्तों को, शिष्य को कुछ भी नहीं होने देते, रक्षा करते। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। साथ में ही रहते हैं। भगवान ने कहा हनुमान वो जो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे, वो सदैव शुद्ध है, पवित्र है। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ। तभी से ये प्रथा चली। हनुमान जी को जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए, देखो हमने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज्य दे दिया है, तुमको क्या चाहिए सो बोलो। तब हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा था हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है हनुमान? हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। यही विपत्ति है प्रभु। ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आए जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन न हो। ऐसा क्षण कभी न आवे। पेशाब करें तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करें तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलते फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहाँ तक कि हम सो जाएं तब भी आपका सुमिरन होता रहे। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यही से भजन की शुरुआत है। नाम जिह जपि जागहि जोगी, राम नाम मणि दीप धरू, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सिव जियार।
यदि आप संसार में भी चाहते हैं सब व्यवस्था हो और मरने के बाद परलोक में भी सब व्यवस्था हो तो निरंतर जप करते रहिए, यही तरीका है। ये पहली भक्ति है साधना पक्ष की, साधना पक्ष की पहली भक्ति है। ऐसे पहली भक्ति तो संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा है, पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जाप। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति हमारे जो इष्ट हैं उनका हम ध्यान करें, उनका हम चिंतन करें। अभी हमारे ध्यान में बहुत बात रहती है, कोई बैठे बैठे पुत्र का ध्यान करते रहता है, कोई बैठे बैठे धन का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे संपत्ति का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे पुत्र पुत्री का ध्यान, कोई बैठे बैठे वाहन का ध्यान, कोई बैठे बैठे मकान का ध्यान। एक बूढ़ी को पूछा कि माता जी ध्यान में क्या दिखते हैं? कहा मकान देखते हैं, उसी का ध्यान करते रहती है तब न दिखता है। ये सब मत कीजिए, इष्ट का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें। यदि पुत्र पुत्री का ध्यान मन में बने और वही चिंतन करते करते मरेंगे तो सूअर बन जाएंगे, बहुत खतरा हो जाएगा। यदि धन का चिंतन करते करते मरेंगे तो सांप बन जाइएगा। एक जगह कहा बाबा मेरे घर में गेट पर एक सांप बैठा हुआ, भागता ही नहीं है, विशाल सांप है। बता रहे थे बहुत सुंदर घर बनाया है, लेकिन नया घर है, एक सांप कहाँ से आकर के गेट पे बैठ गया है, हट ही नहीं रहा है। अब बताइए क्यों बैठा वहाँ सांप? शुभ बात है, अपने आप हट जाएगा, हटाइए मत, अपने हटेगा वो। आप जानते हैं सांप कहाँ रहता है? जो व्यक्ति धन की चिंता करते करते, धन का ध्यान करते करते मरता, वही व्यक्ति सांप होता है। सांप वहीं बनता है। जानते वो सांप कहाँ जाके बैठता है? जहाँ धन उसको दिखता वहीं जाके बैठता है वो। इसलिए कहते घरों में सांप का आना शुभ होता है। समझिए आपके घर में धन है कहीं ना कहीं, और सपना में अगर सांप दिखे तब वो भी शुभ होता है। सपना में सांप का देखना भी शुभ होता है, उससे कहते हैं ज्योतिषियों का कहना है उससे धन मिलता है, धन आने की संभावना होती है। सपना में सांप दिखना भी शुभ और घर में सांप का आना भी शुभ, लेकिन सांप बनना शुभ होता है? सांप बनना खतरनाक है। और सांप कौन बनता है? जो भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान नहीं करके धन का ध्यान करते रहता है, वही मर करके सांप बन जाता है। इसलिए ध्यान किनका कीजिए? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। मन में हमेशा इष्ट को बसा के रखिए, गुरु महाराज को बसा के रखिए। और हमारे गुरु महाराज तो भजन लिख दिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस पटल पर, मानस हृदय में गुरु महाराज को स्थापित कर लीजिए। आपके जो इष्ट है उनको स्थापित कीजिए। अइष्ट अपने से मत बनाइए कोई। आप दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको अपना इष्ट बनाइए, अपने मन से नहीं। ऐसा क्यों? जो हमको दीक्षा देते हैं ना, वो अपने इष्ट को सिद्ध कर लेते हैं, तब वो इष्ट बनाने के लिए कहते हैं। उनकी वाणी में दम होता है, उनकी कृपा भी होती है। इसलिए दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको इष्ट बना लीजिए। असंत मत में एक ही इष्ट है, गुरु महाराज। बस हम लोग गुरु महाराज को इष्ट बनाते, हमेशा इन्हीं का चिंतन करते रहते। मैं ही इन पर पददास रहे कर जोड़ी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। जो गुरु महाराज के तरफ सब तरफ से लग जाएगा, उनको धीरे धीरे ध्यान बनने लग जाता है। तो गुरु महाराज के जो गुरु दीक्षा मंत्र बतावे उस मंत्र को जप कीजिए, और जिनका ध्यान करने के लिए कहे उसका ध्यान कीजिए।
चलते फिरते उन्हीं का चिंतन करते रहिए, तब देखिएगा धीरे धीरे ऐसा समय आएगा ना, आपको भीतर में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा इनका। ये तो एक फोटो देख रहे हैं ना अभी आप, फोटो हम लोग क्यों लगाते हैं? ये मूर्ति पूजा नहीं है जैसे और पूजा लोग करते हैं, ये फोटो इसलिए हम लोग लगवाते हैं कि इनका ध्यान कीजिए, ध्यान करने के लिए लगाते हैं। ये नहीं कि पैसा चढ़ा चढ़ा करके पैसा हम कमावे, उसके लिए नहीं, ये इसलिए लगाते हैं कि गुरु महाराज का सब ध्यान कीजिए, देखिए प्रवचन भी सुनिए, दीक्षा में भी ध्यान करने की विधि बता देते, किस तरह से ध्यान कीजिएगा वो विधि बताते हैं। ये भक्ति है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा असंभव संभव हो जाए, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना, यह असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये असंभव है। दम घुटता है सत्संग में जो है ना, जैसे सत्संग का थोड़ा समय हो जाएगा, यदि सत्संग में मन नहीं लगेगा ना तो आपका दम घुटेगा, पक्का है। जरा सा अवसर की ताक में रहेगा, कैसे अवसर मिले कि भागे, उनको सत्संग में आना भी बेकार। राम कथा जे सुनता घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला उनको। यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे ना, तो समझिए मन पहले भाग गया आपका। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी वहाँ। एक बूढ़ी उधर से आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चीरते फाड़ते बीच में आके बैठ गई, बीच में अब बैठी या सुनने लग गई। अब बाबा प्रवचन कर रहे, और बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी, और सुनते सुनते रोने लग गई, आंख से भट भट आंसू गिराने लगी। बाबा ने जैसे देखा, ओहो ये माता जी धन्यवाद के पात्र हैं, असली एक श्रोता मिल गई हमको। जो राम भगवान ने कहा ना, दूसरी रत्ती मम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये माता जी सच्ची श्रोता है, ये बैठ के सुन भी रही है, देखो प्रेम से रो भी रही है। श्रोता हो तो ये माता जी की तरह। बाबा बहुत गदगद हैं। अरे एक श्रोता मिला काक भुसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गईं। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गई। आज मेरा सत्संग भी सफल हो गया, जो ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गई। बाबा तो गदगद हैं, प्रसन्न है। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, और उठ के पीछे से चलने लगी, जाने लगी। तो बाबा कहते, ओ माता जी आप कहाँ जा रही है, बैठिए ना। हाँ बाबा आप जा रहे हैं। अरे कितना प्रेम आपको सत्संग से, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, कहाँ चल दी? आपको तो बहुत प्रेम है। कहा बाबा हमको प्रेम उरेम कुछ नहीं है सत्संग से। तो प्रेम नहीं है, कितना भाव से आप बैठी थी, सुन रही थी, रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी यही है। कहा प्रेम की निशानी नहीं है बाबा। तो फिर आई थी क्यों माता जी? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बाड़ी में घास चरने के लिए किल्ला में ठोक दिए थे रस्सी बांधकर। अब बकरी कल्ले से गायब हो गई है। वही बकरी ढूंढने के लिए हम इधर आए थे, तो आपका सत्संग चल रहा था, तो सोचे कि चलो टाइम पास कर लेते। आपका सत्संग सुन करके सोचे टाइम पास करने के लिए आए थे बाबा। आप बात तो अच्छी अच्छी कह रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लग गई। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती है। इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे हैं फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ चला गया? बकरी में। तो तन यहाँ रहेगा सत्संग में। जो सत्संग से उठ के भागे तो समझिए उसका मन पहले भाग गया।
इसलिए पीछे से उठ करके वो भी भाग जाएगा, पहले भाग गया। एक जगह ऐसे ही सत्संग और हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी वहाँ भी। 2 4 5 बूढ़ी माता जी सत्संग से निकल करके चल दी घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ गई थी माता जी? कहा गए थे सत्संग में। तो लोगों ने कहा सुनी नहीं? कहा हम लोगों के लायक सत्संग नहीं था। कहा मतलब? सत्संग में कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे, हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। उनको कहने का भाव था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रही थी। दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, वो माता जी मोक्ष को मोक्ष समझ रही थी। कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, है ना। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। अभी हम लोग विचार करें, हम लोग अभी बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं? विचार करिए, सोचिए थोड़ा। हम लोग अभी किस दशा में हैं, किस स्थिति में हम लोग हैं, विचार करना चाहिए। और सत्संग इसी के लिए होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, संशय दूर बहाय। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में नहीं रह जाए। संशय सब सत्संग से समाप्त होता है। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध बुद्धि को हरते। पहली बात तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग का भाव ये है कि संशय बिल्कुल भी ना रहे। जो सुनिए उसके लिए निर्भ्रम हो जाइए, निसंशय हो जाइए। और दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग यदि सुनिए तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए आपकी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। गुरु महाराज कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले ये अंतिम पद गाए थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। वो नाम सुमिरन कीजिए। सुमिरन सूरत लगाए कर, मुक्ति कछु न बोल। और अंतर का पट दे कर, बाहर का पट दे कर अंतर का पट खोल। सुमिरन कीजिए आप लोग, नाम का सुमिरन करें हम लोग। कबीर साहब कहते हैं गंदा काम कभी नहीं कीजिए, गंदी बात कभी नहीं बोलिए, गंदा रूप नहीं देखिए, गंदा शब्द नहीं सुनिए, गंदा काम कुछ भी मत कीजिए, और अच्छा काम कीजिए, सुकृत कर ले, सत्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए। और ये कहते हैं सुमिरन कीजिए। अभी सत्कर्म करने का जो सुख मिलेगा, सुकर्म करेंगे तो जो फल गंदा आने वाला है ना, वो फल आपका मिटेगा, उससे आप बचेंगे। सुमिरन करने से आपको सुख मिलेगा। सुमिरन वही नाम का सुमिरन। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, है ना। तो बिना भेदभाव के सद्ज्ञान संत बता देते हैं, कह देते हैं ठीक है जो किया किया,
अब आगे से भैया पाप कर्म को छोड़ करके और सत्संग ध्यान कीजिए, हमारे बताए हुए रास्ते के अनुसार चलिए, आपका लोक परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। तो संत सर्वज्ञ होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, परमात्मा में को अनुभव किए हुए, परमात्मा में मिले हुए होते हैं। ऐसे ही महान संत इस धराधाम पर आकर के ये ज्ञान हम लोगों को दिया। सद्गुरु महाराज ऐसा ही ज्ञान देते है ना। गुरु के बताए मार्ग पर चलिए। गुरु का आदेश है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप से बचते हुए सत्कर्म कीजिए, ध्यान कीजिए, इसी में मानव जीवन की सफलता है। इस धरोहर को संजो करके रखिए, इस कीर्ति को, गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखिए। आदर आपको लोग इस बात से करेंगे कि साक्षात संत सद्गुरु का ज्ञान आपके अंदर है, इसलिए आपकी महिमा रहेगी, बड़े भाग आप हो जाएंगे। तो इस धरोहर को संजो करके रखिएगा, इस ज्ञान को पकड़ के रखना है। इनका अनादर करके आप बहुत कुछ दुनिया में पा लीजिएगा, लेकिन जितना खोइएगा उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। लोक परलोक दोनों खराब हो जाएगा गुरु के ज्ञान से हटिएगा तो मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है, स्वर्गीय शंकर पासवान जी के लिए, ऐसे महान संत सद्गुरु की कृपा जिस परिवार में पड़ी हो, वह कृपा आप लोग संभाल के रखें और गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित करने में आप लोगों की भूमिका हो इस क्षेत्र में। तो समझिए कि गुरु कृपा से आपका कभी भी अहित नहीं होगा, कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। महाराज जनक ने जब अष्टावक्र को कहा कि क्या चाहिए, राजपाट धन दौलत क्या चाहिए, उन्होंने कहा नश्वर वस्तुओं की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं राजन, तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, इस ज्ञान का आप प्रचार करने में तन मन धन से सहयोगी हो जाना, यही हमारी दक्षिणा होगी, यही दक्षिणा होगी। और दीक्षा में हम लोग शपथ भी लेते हैं ना कि मैं संत मत के उन्नति में तन मन धन से मददगार रहूँगा। तो गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखिएगा और इस ज्ञान के प्रचार में सहयोगी होकर के रहिएगा। आपको गुरु की कृपा से तन मन धन में भी वृद्धि करेंगे। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री स्वर्गीय शंकर बाबू अपने जीवन को उस तरह से चलाए, जितना ही हुआ भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। तो दीक्षा भी लिए थे, हाँ दीक्षा लिए थे ना, दीक्षा लिए थे, इन्होंने भजन ध्यान किया, धर्म से जुड़े हुए रहे, संत मत की दीक्षा भी लिए, तो जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, जानते हैं, सुना बहुत अच्छे आदमी थे। इनका मंगल हो, शुभ हो, इनका कल्याण हो। जो लोग सत्संग में आए सबके सब गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं। हमारे स्वर्गीय श्री शंकर पासवान जी, जिनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर श्राद्धोपरांत इनके परिवार परिजनों ने, रुक गिरा देगा कैमरा अभी, बोलिए श्री सद्गुरु। तो उनके परिजनों के लिए भी, क्या नाम है उनके पुत्रों का, नाम लिख के देना चाहिए, क्या नाम है? आदरणीय नारायण बाबू जी, उनके पूज्य पिताजी हैं। उन्हीं के श्राद्धोपरांत यहाँ उनके परिजनों ने, पुत्रों ने, उनके पूरे परिवार ने, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता, जो भी सब लोग मिल करके यहाँ पर सहयोग करके इनके नाम से आयोजन कराए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अवश्य जान लीजिए कि ये जो सत्कर्म यहाँ पर हुआ है, ज्ञान यज्ञ हुआ है, तो स्वर्गीय शंकर बाबू की आत्मा जहाँ भी होंगी प्रसन्न होंगी, है ना, खुश होंगे। तो गुरु महाराज उनको अपनी साया में रखे, अपने शरण में रखे। मैं उनके लिए दोबारा प्रार्थना करता हूँ और आप सब के लिए भी यही शुभकामना है कि आप लोग का लोक परलोक दोनों शुभ हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु। कुछ कहेंगे?